दो और एक। ठीक है, अब ऐसा दोनों हाथ इधर कंधे पर रखेंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ और 10। ठीक है, अब करेंगे पीटी। एक, दो, तीन, चार, जरा फास्ट। एक, दो, तीन, चार, छह, सात, आठ, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30। ओके, दो बार गहरी लंबी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। अपने शरीर को ढीला छोड़ेंगे। चलो, अब करेंगे योगा डांस। ओके, ठीक है। अब हम करेंगे ताड़ासन। सब पंजों पे खड़े होंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10। रिलैक्स। फिर एक बार दोनों हाथ भी हाथ कानों से सटे हुए रहेंगे, ऊपर खींचेंगे और ऐसा थोड़ा आगे आएंगे, थोड़ा पीछे जाएंगे। पंजों के बल ऐसा आगे और थोड़ा पीछे। ओके, रिलैक्स। अब इसके इसी क्रम में करेंगे वृक्षासन। अपने ये जो लेफ्ट वाला पाँव है ना, इस पे बैलेंस करना है और राइट वाला ऐसा रखना है। पहले ध्रुवासन, बाद में वृक्षासन। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10। रिलैक्स। अब दाहिने पाँव पे ऐसा इधर बैलेंस करना है। पहले ध्रुवासन, बाद में वृक्षासन। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। विश्राम। चलो, दो बार गहरी लंबी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। कार्यांतर ही विश्राम है, तो विश्राम के लिए थोड़ा सा ये दीर्घ श्वसन करना अत्यावश्यक है। चलो, अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार। पहले मंत्रों के साथ करेंगे। चलो, खड़े रहेंगे ऐसे और प्रणामासन में ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ऐसा पीछे जाएंगे। ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। चलो, अब
प्रणामासन, ऊर्ध्व हस्तासन, पाद हस्तासन, अश्व संचालनासन, फिर पर्वतासन, अष्टांग नमनासन, फिर भुजंगासन, फिर पर्वतासन, दक्षिण अश्व संचालनासन, पाद हस्तासन, ऊर्ध्व हस्तासन या हस्त उत्तानासन, फिर नमस्ते प्रणामासन। चलो अब करेंगे अंकों के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 अष्टांग नमनासन 7 8 9 10 11 और 12। ओके। आदित्यस्य नमस्कार ये कुर्वन्ति दिने दिने दीर्घम आयु बलम वीर्य तेजस तेजांच जायते। ओम भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्य प्रचोदयात्। अब जब सूर्योदय के समय सुबह सुबह हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो सूर्य भगवान की जो किरणें होती है, किरणें वो अपने हैं अंजलि में लेने की, और अकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशनम सूर्य पादोदकम तीर्थ जठरे में, जठर में वो किरणों के तीर्थ लेंगे। अब हम नीचे बैठेंगे अपने आसन में और थोड़ा सा पैरों का सूक्ष्म व्यायाम। सभी अपने अपने स्थान पे बैठिए, दोनों पैर ऐसे फैलाएंगे और उंगलियों को ऐसा ऐसा आगे पीछे करेंगे। 5 6 7 8 9 10। आगे पीछे, आगे पीछे। आगे करते हैं तो श्वास को छोड़ते हैं, फिर पीछे करते हैं तो श्वास को लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसा ऐसा करेंगे। 1 2 3 4 5। थोड़ा सा दोनों पाँव में अंतर रखेंगे और दोनों अंदर लेंगे ऐसा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर एक में को ऐसे जोड़ेंगे और गोल गोल घुमाएंगे। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 विपरीत 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ऐसा करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दोनों पाँव से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 पिंडलियों का अच्छा व्यायाम होता है, क्योंकि पिंडलियां जो अपनी है ना, वो अपना सेकंड हार्ट है, दूसरा हृदय। तो पिंडलियों का अच्छा व्यायाम होना चाहिए, एक्सरसाइज होना चाहिए। ऐसा उनको दबाएंगे, सहलाएंगे, और यहाँ जैसे हमारे हाथों के पृष्ठभाग में जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है, उतने ही हमारे दोनों पाँव के पदतली पे होते हैं। तो ऐसा ऐसा उनको एक्टिवेट करेंगे, ऐसा। ठीक है। अब बाया पाँव आगे जाएगा और दाहिना ऐसा आएगा इधर, और इधर एक टखने पे रखेंगे, 1 2 3 4 5 विपरीत 5 4 3 2 1। अब 1 2 3 4 5। अब झूला झुलाएंगे, ऐसा 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद ऐसा करेंगे, 2 3 4 5। इसके बाद बाया वाला ऐसा लेंगे और दाहिना पाँव ऐसा है, 1 2 3 4 5। गोल गोल घुमाएंगे, 1 2 3 4 5, उल्टा 5 4 3 2 1। चलो, अब दाहिना पाँव ऐसा सामने रखेंगे, उस पे ऐसा बाया लेंगे, टखने पर बाया हाथ टखने पे रखेंगे और ऐसा घुमाएंगे 5 बार। 2 3 4 5 विपरीत 5 4 3 2 1। अब 1 2 3 4 और 5। ठीक है। अब झूला झुलाएंगे, बाळा जो जो रे मधुसूदना दशरथ नंदना, बाळा जो जो रे, ऐसा झूला झुलाएंगे। ठीक है, ओके, बस। उसके बाद खूप छान। ऐसा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 उल्टा 5 3 2 1। चलो, अब ठीक है। अब ऐसा तितली आसन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, ओके। चलो, अब बैठेंगे वज्रासन में। सभी वज्रासन में आ जाइए और अपना बहुत मूल्यवान जो हम करते हैं ना, मंडूकासन, जो कि डायबिटीज में बहुत ही अच्छा काम करता है। इससे हम क्या करते हैं, बस अपने पैनक्रियास को एक्टिवेट करते हैं। तो ऐसे मुट्ठी बनाएंगे और नाभि के आसपास ऐसे रखेंगे और लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ देंगे और नीचे झुकेंगे। तब चलो करो मंडूकासन, ऐसा आगे। इसमें कपालभाति के स्ट्रोक्स लगाने हैं। 1
रिलैक्स। फिर बाया हाथ नाभि पे रखेंगे, उस पे दाया हाथ, फिर वही मंडूकासन। रिलैक्स। फिर दाहिना हाथ नाभि पे रखेंगे और उस पे ऐसा बाया हाथ रखेंगे। फिर तीसरे बार मंडूकासन। रिलैक्स। इसी क्रम में हम करेंगे शशकासन। ऐसा। अब अपने तोड़ी को जमीन पे रखेंगे, माथा जमीन पे टेकेंगे। इसमें भी होगा कपालभाति। चलो विश्राम। और एक बार शशकासन। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। तभी अपने मांसपेशियों को ढीला ढीला छोड़ देंगे, मतलब थोड़ा सा रेस्ट। चलो अब करेंगे इसके आगे। या ऐसा, ये पाँव ऊपर है तो हाथ, ये हाथ ऊपर जाएगा और ये ऐसा पीछे जाएगा। दोनों हाथ पकड़ने की कोशिश, ये हाथ ऐसा कान पे सटा रहेगा और इसी में कपालभाति। रिलैक्स। दूसरे पाँव से ऐसा पूरा खींचेंगे, ऐसा पूरा खींचेंगे। ये बाया पाँव ऊपर है तो बाया हाथ ऊपर जाएगा और दाहिना ऐसा पीछे आएगा और ये हाथ कान को सटे हुआ रहेगा। तो ये अपना हो गया। ये हाइड्रोसिल के लिए बहुत अच्छा है। चलो अब करेंगे वक्रासन। बाया पाव आगे आएगा, फिर ऐसा दाहिना पाव ऐसा रखेंगे और ऐसा नजर या गर्दन विपरीत साइड में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। विश्राम। अब दूसरे पांव से करेंगे वक्रासन। ये वक्रासन जो है वह हाई बीपी वालों के लिए भी बहुत अच्छा कारीगर है। ऐसा करेंगे, विपरीत साइड में गर्दन जाएगी, ऐसा अपने शरीर को ट्विस्ट करेंगे और इसमें कपालभाति के 20 स्ट्रोक। ओके विश्राम। इसी में करेंगे अर्ध मच्छिंद्रासन। अर्ध मच्छिंद्रासन और इसमें भी कपालभाति के स्ट्रोक, मतलब इंटीग्रेटेड थेरेपी के अनुसार।
ये अर्धमचिंद्रासन भी अपने बीपी के लिए बहुत अच्छा है, अच्छा काम करता है। रिलैक्स, अपने सभी मांसपेशियों को ढीला छोड़ेंगे, 2 बार दीर्घ श्वास लेंगे और छोड़ेंगे, क्योंकि कार्यांतर ही विश्राम है। चलो अभी हम घुटने के बल आ जाएंगे, ऐसा घुटने के बल आ जाइए सभी। अब करेंगे अर्धचंद्रासन, पीछे जाएंगे ऐसा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। अब इसी में करेंगे उष्ट्रासन, ऐसा आ जाएगा, बाया ऐसा जाएगा और पकड़ेंगे पाँव, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बस। ठीक है, अब हम करेंगे पीठ के बल लेट जाने वाले आसन। तो सभी हम पीठ के बल आ जाइए, पीठ के बल। और अब इसी में करेंगे ताड़ासन, लेट के करने वाला ताड़ासन। ऐसा पाँव को नीचे खींचेंगे और हाथ को ऐसे ऊपर खींचेंगे, तानातानी करेंगे ऐसा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। रिलैक्स। चलो अब दोनों हाथ ऐसे साइड में रखेंगे, कंधे को समानांतर दोनों भी घुटने ऐसे मोड़ेंगे और इसमें होगा मरकट आसन। पहले ऐसे दोनों 1 मिनट जुड़े रहेंगे और जाएंगे दाहिनी साइड और गर्दन बाई साइड। एक इसमें थोड़ा सा रुकने का है, सभी आसनों में थोड़ा थोड़ा रुकना चाहिए। 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब विपरीत, दोनों को आ जाएंगे बाई साइड में और गर्दन राइट साइड में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मर्कटासन का दूसरा प्रकार, दोनों पाँव में थोड़ा सा अंतर करेंगे और दाहिने पाँव का घुटना बाई पाँव के एड़ी पे जाएगा ऐसा, और गर्दन विपरीत साइड में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब विपरीत, गर्दन बाई साइड में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब मर्कटासन का तीसरा प्रकार, दोनों पाँव से साइड नीचे रखेंगे। अब दाहिने पाँव को उठाएंगे 90 डिग्री तक ऐसा, और वो ले जाएंगे बाई साइड में, अंगुष्ठा पकड़ेंगे और गर्दन विपरीत। 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10। ये विपरीत करेंगे अब। हाँ, बायां पाव ऊपर जाएगा 90 डिग्री तक और ये ले जाएंगे राइट साइड में, ऐसा पकड़ेंगे और गर्दन लेफ्ट साइड को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब बस रिलैक्स, दोनों पाव अपनी जगह पे आएंगे और हाथ से अपने शरीर के पास रखेंगे। चलो अब साइकिलिंग करेंगे एक एक पाव से 5 बार। 1, 2, 3, 4, 5 उल्टा। 5, 4, 3, 2, 1। दूसरे पाव से 1, 2, 3, 4, 5 विलोम दिशा में 5, 4, 3, 2, 1। हम दोनों दोनों पाव से करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 उल्टा। 5, 4, 3, 2 और 1। आहिस्ता आहिस्ता करेंगे ऐसा, ठीक है, कुछ गड़बड़ी नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, उत्तान पादासन। दोनों पाव को 30 डिग्री तक ऊपर उठाएंगे और बैलेंस करेंगे, थोड़ा सा इसमें रुकेंगे। नाभि के लिए बहुत अच्छा है, नाभि सरकना इस प्रॉब्लम में ये बहुत कारीगर है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब आहिस्ता आहिस्ता, एकदम आहिस्ता दोनों पाँव नीचे रखेंगे, ठीक है। अब करेंगे अर्ध हलासन। दोनों पैरों को 90 डिग्री तक उठाना है ऊपर, ऐसा ऐसा रखने का। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसी क्रम में करेंगे सर्वांगासन। ऐसा करेंगे सर्वांगासन, बहुत अच्छा एकदम अपने ब्रेन के लिए ऊपर वाले। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। और इसी में करेंगे पूर्ण हलासन। जाए ऐसे पीछे जाएंगे, जितना हो सके उतना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। आहिस्ता आहिस्ता, एक घड़ी गड़बड़ नहीं करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएंगे। ओके, अब करेंगे साइकिलिंग। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 विपरीत। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। अब करेंगे उसके आगे इसी क्रम में पाद वृत्तासन। पहले राइट वाला पांव गोल गोल घुमाएंगे। 1, बड़ा शून्य बनाएंगे। 2, 3, 4 और 5 उल्टा। 5, 4, 3, 2 और 1। अब बाई पांव से 5 बार। 1, 2, 3,
4 5 उल्टा 5 4 3 2 1। अब दोनों पाव से आहिस्ता आहिस्ता 1 2 3 4 5 उल्टा 5 4 3 2 1। कोई गड़बड़ी नहीं, आहिस्ता करेंगे, ठीक है। अब उसके आगे पवन मुक्तासन एक एक पाव से करेंगे। पहले दाहिना पाव से ऐसा पकड़ेंगे और टोड़ी को ऐसे इधर लगाएंगे घुटने पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बाएं पाव से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब दोनों पाव से पवन मुक्तासन। बहुत अच्छा। अतिरिक्त पवन जो कुछ अपने शरीर में होगा वो निकल जाएगा और हम हमारे ये सभी जातीदार इसको महसूस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें थोड़ा सा मेरुदंड के लिए ऐसा पीठ का मालिश करेंगे। अब दाया बाया करेंगे, बाई साइड, दाई और बाई और, दाई और बाई और, ऐसा थोड़ा सा पीठ का मालिश। बस अभी सभी भाई बहन शवासन में आ जाएंगे। मैं उठा थोड़ा सा, तुम शवासन में ही सब रहेंगे। अब हमें शवासन करना है तो आप शवासन में है तो हम आपको कराएंगे योग निद्रा। योग निद्रा बहुत अच्छा। वीडियो बंद हो गया है आपका, वीडियो बंद है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो शवासन में आ जाइए सभी। प्रथम पीठ के बल लेट जाइए। दोनों पैरों में लगभग 1 फुट का अंतर रखेंगे। दोनों हाथ शरीर से थोड़े दूरी पर रखते हुए हथेलियां आसमान की ओर और अपनी आंखें कोमलता से बंद, गर्दन सीधी, पूरा शरीर तनाव रहित अवस्था में हो। धीरे धीरे लंबी श्वास भरे और छोड़े, लंबी श्वास भरे और छोड़े। अब मन द्वारा शरीर के प्रत्येक अंग को देखते हुए एक एक अवयव को शिथिल तथा तनाव रहित अवस्था में अनुभव करें। सर्वप्रथम बंद आंखों से मन की संकल्प शक्ति द्वारा पैरों के अंगूठे, उंगलियां, पद तले, पांव के पंजे, एड़ियां, पिंडलियां जो कि सेकंड हर्ट है अपने, पिंडलियां, दोनों पांव के घुटने, दोनों पांव के जंघाओं को देखते हुए उनको शिथिल, स्वस्थ, तनाव रहित एवं विश्राम की अवस्था में अनुभव करें। शिथिल शिथिल शिथिल। जंघाओं के बाद शनै शनै शरीर के ऊपरी भाग, कमर, पेड़ू, पेट एवं पीठ को पूर्ण स्वस्थ और तनाव रहित अवस्था में अनुभव करें। अब शांत भाव से मन को हृदय पर केंद्रित करते हुए हृदय की धड़कन को सुनाने का प्रयास करें। अपना हृदय धड़क रहा है, धड़क रहा है, धड़क रहा है। हृदय को स्वस्थ, तनाव रहित एवं पूर्ण विश्राम की अवस्था में अनुभव करें।
फेफड़ों को शिथिल करते हुए दोनों कंधे, भुजा, कोहनिया, कलाइया सहित दोनों हाथों की उंगलियां, अंगूठों को देखें। दोनों हाथों को ढीला, तनाव रहित एवं विश्राम की अवस्था में अनुभव करें। शरीर में स्थित सभी अंतर इंद्रियों को देखें, मतलब अपना सॉफ्टवेयर, अंदर का जो है वो अपना सॉफ्टवेयर, बाहर का हार्डवेयर। तो सॉफ्टवेयर को देखेंगे, उनको स्वस्थ, तनाव रहित अनुभव करें, मतलब शिथिल शिथिल शिथिल। अब अपने चेहरे को देखें और विचार करें। चेहरे पर निशान निराशा का कोई नामो निशान नहीं। मुखमंडल पर प्रसन्नता, आनंद एवं शांति का दिव्य भाव है। अब हमें अपने मन को शिथिल करके उसको विश्रांति प्रदान करनी है। योग निद्रा में के सभी अच्छे संकल्प पूरे होते हैं, इसलिए योग निद्रा में हमें अच्छे अच्छे संकल्प करना है। मन में उठते हुए सारे संकल्पों को के पार जाना है। विचार करें, सोचे, हम सच्चिदानंद भगवान की संतान हैं। इस प्रकार आत्मा की दिव्यता चिंतन करते हुए नकारात्मक विचारों को हटाए। नकारात्मक विचार से आदमी अशांत, दुखी होता है, डिप्रेशन में चला जाता है, और सकारात्मक विचार से प्रसन्न और आनंदित रहता है। इसलिए केवल योग निद्रा में ही नहीं बल्कि सदा सकारात्मक चिंतन करना चाहिए। विचार करें, आपका आत्मा शरीर से बाहर निकल आया है। योगा मैट पे पड़ा शरीर शव के समान है। अब हमारी मन की आत्मा को लेकर चलिए हम उत्तर भारत की यात्रा करेंगे। हिमालय, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, अमरनाथ के दर्शन कीजिए। पवित्र गंगा में डुबकी लगाइए पाप प्रक्षालन के लिए, क्योंकि गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिं कुरु। ये अपनी सारी पवित्र नदियां भगवान के पाद प्रक्षालन कर रही है। फिर वहीं से पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में आइए, वहां अपने योग गुरु रामदेव जी स्वामी के और अपने आचार्य के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेते हैं और सीधा जाएंगे रामेश्वर में। भगवान शिव जी का दर्शन करके अब कन्याकुमारी पहुंचेंगे, स्वामी विवेकानंद जी का आशीर्वाद लेंगे और वहां से फिर अपने स्थान पे आके थोड़ा सा अपने पैर हिलाएंगे, हाथ को हिलाएंगे, शरीर को हिलाएंगे। अब चलो बाई करवट लेके बैठते हैं। नेत्र वैसे बंद रखेंगे और दोनों हथेलियां ऐसी आपस में घर्षण करके प्राप्त ऊर्जा को आंखों पे लगाएंगे, ऐसा। चलो, तो ऐसे अपनी योग निद्रा हो गई। अब हम सब फ्रेश हो गए, तो अभी समय है प्राणायाम करने का। चलो सभी आप बैठेंगे अपने आसन में। अब करेंगे प्राणायाम। तो पहले अपना भस्त्रिका प्राणायाम होता है। दीर्घ श्वास लेंगे और छोड़ेंगे, और श्वास इधर छाती तक, मतलब अपना जो डायफ्राम है उस तक लेके आएंगे और छोड़ेंगे। चलो शुरू करते हैं अपना भस्त्रिका प्राणायाम। मध्यम गति, अब थोड़ा मंद गति हो गया, अब थोड़ा गति को बढ़ाएंगे मध्यम गति में। अब थोड़ा सा तीव्र गति में करेंगे।
चलो अब इसी में करेंगे सुदर्शन क्रिया। ओके ठीक है। अब ये भस्त्रिका को विराम देंगे और अपना सबसे अच्छा मतलब प्राणायाम का राजा जिसको कहते हैं वो करेंगे कपाल भाती प्राणायाम। कपाल भाती में अपने आसन में बैठेंगे और ये ध्यान मुद्रा या 50+ वाले जो है ना वो वायु मुद्रा करेंगे। 60 के ऊपर वाले जो है ना वो वायु मुद्रा रखेंगे ऐसे। अब करेंगे कपालभाति और कपालभाति में पहले श्वास लेना है फिर बाद में बस श्वास को छोड़ना है, लेने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक हो जाता है। एक स्ट्रोक के लिए 1 सेकंड, ऐसा मिनट में 60 स्ट्रोक्स होते हैं तो मिनिमम हमें 5 मिनट तो कम से कम करना ही है। चलो शुरू करेंगे कपालभाति। और इसमें अपना जो योगाहार का जो नियम है इसमें कि हनुमान चालीसा का पाठ होता है। कोई भी भाई बहन वो हनुमान चालीसा करेंगे, उनका स्वागत है। रंजन जी हनुमान चालीसा का पाठ आदरणीय पवन कुमार सर सादर आमंत्रित है। जी 2 मिनट रुकिएगा, आप कपाल भारती करते रहिए, मैं करता हूँ, किताब ले आऊंगा। सब लोग कपाल भारती करते रहे। श्री हनुमते नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। भरनौ रघुबर बिमल जसो जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मही हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। सहस बदन तुमरो जस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। गादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु मिलियो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही जलधि लागी गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते।
राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संभारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम राय सिर ताजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सादर हो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। यह सत बार पाठ कर कोई, छोटे बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हर, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप। सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान की जय। नमस्कार, धन्यवाद। पवन सर, हनुमान चालीसा बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। हाँ, अपना जो कपाल भाती प्राणायाम है, कपाल भाती में हम श्वास को बाहर छोड़ते फेंकते हैं, तो इसी में हमारे शरीर में जो कुछ टॉक्सिन्स है, वो टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं और हमारे चेहरे पर ओज तेज, अपना हमारा चेहरा बहुत ही अच्छा चमकीला होता है और शरीर को पुष्टि मिलती है। तो कपाल भाती को हम विराम देंगे। अब हमें क्या करना है, अभी थोड़ा सा टाइम है। अब ग्रीष्म ऋतु शुरू हो रहा है, मतलब हो ही गया है, शुरू हो गया, तो उष्णता बढ़ गई है। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने शरीर का जो तापमान है वो थोड़ा सा कम रखना चाहिए, बैलेंस में रखना चाहिए। तो हम इसी ग्रीष्म ऋतु में क्या करेंगे, हर रोज अपना जो चंद्र नाड़ी है, चंद्र नाड़ी को एक्टिव रखेंगे। चंद्र नाड़ी को एक्टिव रखने के लिए सब सुबह हम उठते हैं ना, तो ऐसी दाहिनी करवट पे ऐसे लेट जाएंगे कुछ मिनट के लिए और कंफर्म करेंगे ये जो अपना चंद्र नाड़ी है ना, ये एक्टिव हो गया है या नहीं, वो होता ही है। तो अब हम चंद्र नाड़ी प्राणायाम करेंगे, मतलब चंद्र नाड़ी ये साइड की है और राइट में सूर्य नाड़ी, लेफ्ट में चंद्र नाड़ी। चंद्र नाड़ी में लेफ्ट वाले नोस्ट्रल से हम श्वास लेंगे और राइट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे। इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, एक्सहेल फ्रॉम राइट। चलो शुरू करेंगे चंद्र नाड़ी प्राणायाम, चंद्र भेदी प्राणायाम। तो भैया सीधी गर्दन रहने ऊपर ले जाते आप और फिर नीचे करते हैं। तो
इसमें ध्यान रखना है, बस लेफ्ट से लेने का है, राइट से छोड़ने का है। इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, एक्सहेल फ्रॉम राइट। तो इसमें क्या होता है, जो अभी हो रहा है ना, वो बीपी का हाइपरटेंशन, तो अपने शरीर में ठंडक पैदा होती है और अपना बीपी नॉर्मल में आता है। ऐसा दररोज करने से बीपी क्योर भी हो जाता है। अगर आप उल्टा करेंगे, राइट से लेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे, तो उल्टा होगा, मतलब अपना शरीर का तापमान बढ़ जाएगा और अपना बीपी शूट करेगा। तो इसीलिए ये ध्यान में रखना है, लेफ्ट से लेने का और राइट से छोड़ने का। तो ये हुआ चंद्रभेदी प्राणायाम। इसको अब हम विराम देंगे और करेंगे, अब त्रिबंध लगाएंगे। त्रिबंध, मूलबंध, उड्डयन बंद और जालिंदर बंद। छोड़ने का है तो ऊपर से, मतलब जालंधर बंद पहला छूटेगा, फिर बाद में उड़ियान, फिर मूल बंद, ऐसा। चलो और एक बार करेंगे त्रिबंध, मतलब महाबंद उसको बोलते हैं। पेट अंदर जाएगा एकदम अंदर, और टोड़ी को ऐसा कंठकुपी में लगाएंगे और श्वास को रोक के रखेंगे कुछ पल के लिए। रिलैक्स। हाँ, बहुत आनंद आया। और एक बार। रिलैक्स। सभी प्राणायाम, आसन, और हमने दिल से करना चाहिए, पुरुषार्थ से करना चाहिए, ठीक है। आप करेंगे उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम। राइट नोस्ट्रल को बंद करके लेफ्ट नोस्ट्रल से छोड़ेंगे। और एक बार। रिलैक्स। अब करेंगे अग्निसार क्रिया। श्वास को लेना है, छोड़ना है और पेट को अंदर बाहर हिलाना है। नवली क्रिया ऐसा करना। हीरालाल भाई साहब बहुत अच्छा करते हैं। चलो ठीक है। अब अगला प्राणायाम अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम ये भी एक अमृता समान का अपना प्राणायाम है। इससे ज्यादा मात्रा में हम प्राणवायु लेते हैं और ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो राइट नोस्ट्रल बंद करेंगे, लेफ्ट से लेंगे दीर्घ श्वास, और लेफ्ट वाली बंद करके राइट से छोड़ेंगे दीर्घ उच्चवास। फिर राइट से लेंगे, उसको बंद करेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे। ये हो गया एक आवर्तन। चलो ऐसा ही शुरू रखेंगे प्राणायाम अनुलोम विलोम। इसमें अगर है तो कोई भाई बहन भजन गा सकते हैं। स्वागत है पुनीता सागरी। जी, एक देशभक्ति गीत।
भारत माता की जय। इतिहास गा रहा है, दिन रात गुण हमारा इतिहास गा रहा है। इस पर जन्म लिया है, इसका पिया है पानी, माता है यह हमारी, यह है पिता हमारा, इतिहास गा रहा है। वह देवता हिमालय हमको पुकारता है, गुन गा रही है निस दिन, गंगा की शुभ्र धारा, इतिहास गा रहा है। पोरस की वीरता को झेलम तू ही बता दे, यूनान का सिकंदर था तेरे तट पे हारा, इतिहास गा रहा है। उज्जैन फिर सुना दे विक्रम की वह कहानी, फिर से प्रकट हुआ था संवत नया हमारा, इतिहास गा रहा है। आता है याद रहरा गुप्त का वह जमाना, सारे जहां में छाया वह स्वर्ण युग हमारा, इतिहास गा रहा है। चित्तौड़ रायगढ़ और चमकौर फिर गरज उठ, सदियों लड़ा निरंतर आजाद खू हमारा, इतिहास गा रहा है। विक्रांतिकारियों ने अंग्रेज को चुनौती, पल पल प्रकट हुआ था वह स्वातंत्र हूँ हमारा, इतिहास गा रहा है, इतिहास गा रहा है। दिन रात गुण हमारा, दुनिया के लोगों सुन लो, यह देश है हमारा, इतिहास गा रहा है। भारत माता की जय। वंदे जय। मातरम। ओम। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, पहाड़ी आवाज, पहाड़ी आवाज, बहुत बहुत सुंदर। क्या बात है बहन जी, बड़ा चलो भाइयों और बहनों, जब वीर रस की कविता का गायन करती हैं बहन प्रणीता साकरे, ऐसा लगता है कि रणभूमि में आ गए हैं रणबांकुरे। क्या बात है, क्या बात है। कविराज बहुत अच्छा, कविराज इंस्टेंट कविता। चलो अब टाइम तो हो रहा है, अभी हम करेंगे इसी क्रम में भ्रामरी प्राणायाम। आंखों को बंद करना है, कान को भी बंद करना है ऐसा, और दीर्घ श्वास लेके छोड़ने का है। छोड़ते समय भ्रमर की आवाज हमें क्रिएट करनी है। चलो दीर्घ श्वास लेंगे और छोड़ते समय भ्रमर की आवाज क्रिएट करनी है।
आंखें बंद ही रहेंगी और दोनों हाथ नीचे लेंगे और उद्गीत प्राणायाम करेंगे। दीर्घ श्वास लेंगे और छोड़ते समय ओम का उच्चार 3 बार। अब ध्यान लगाएंगे, प्रणव प्राणायाम, मेडिटेशन, साउंडलेस ब्रीथिंग, नॉर्मल श्वास लेना है और अपने अपने कुलस्वामी, ग्राम देवता या इष्ट देवता का स्मरण करेंगे मन ही मन में। शांत, एकदम शांत। आप अपने हथेलियों को ऐसा घर्षण करके प्राप्त ऊर्जा को नेत्रों पे लगाएंगे, सारे चेहरे पे लगाएंगे। हर्बल क्रीम। अब कान को ऐसा थोड़ा खींचेंगे, कानों का खींचेंगे, ऐसे ऐसा सहलेंगे ऐसा, और आंखें खोलेंगे। चलो अब करेंगे सिंहासन और हास्यासन। सिंहासन के लिए वज्रासन में आ जाइए सभी अपने अपने, प्लीज सभी वीडियो को खोलेंगे। हाँ, ओके, प्लीज प्लीज। चलो सब शेरनी कहाँ है? शेरनी कहाँ है सब? चलो अब करेंगे हास्यासन। अपने मुंह को बंद रखेंगे और अंदर ही अंदर हंसने की कोशिश करेंगे। मोहल्ला की अब दहाड़ेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तुम्हारे लिए युगात परिवार के लिए तालियां। ओके, अब करेंगे शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांतिः। गुरवे नमो, गुरवे नमो, गुरवे नमः। सभी को मेरा सादर प्रणाम। और आज भी मुझे मौका दिया, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, लेकिन कुछ गलतियों के लिए प्लीज माफ करना। ओके, धन्यवाद। एक साथ समय कम है, तालियां बजा करके आदरणीय विनायक जंगम जी का हम सब आभार करेंगे। और बहुत सुंदर क्लास रही है।
धन्यवाद त्रिवार धन्यवाद। मानो आज मानो भी आज भी मुझे ब्रह्मानंद आ गया। बहुत सुंदर जी, दूसरा शब्द प्रयोग किया जाए। और सुंदर।